आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मूवी आई है जिसको एक बहुत ही डरावनी मूवी बोला जाता है, द विच। द विच मूवी देखिएगा, वो अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। अरे एक मिनट यार, लाल, चलिए हम विच की बात करें तो लाल से लिखते हैं, द विच, चुड़ैल। इसमें ये जो सीन है, ठीक है, ये खूबसूरत मोहतरमा एक्चुअली चुड़ैल है। एक चुड़ैल ने, एक बूढ़ी चुड़ैल, खतरनाक चुड़ैल ने रूप लिया है। ये बड़ी डिस्टर्बिंग मूवी है। मैंने अभी 2 महीने पहले देखी। इस मूवी का बहुत नाम सुना है। ये मूवी बताती है कि यूरोप में क्या चल रहा था। विच क्राफ्ट यूरोप में बहुत ज्यादा फैला था। आपको पता ही है ना, यूरोप में 600 से लगभग 1400 तक, 800 सालों तक के डार्क एजेस बोला जाता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी पोलैंड में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग एकदम चौंक गए हैं कि ओ माय गॉड, जो हम सुनते थे उसका हमको प्रूफ देखने को मिला है। हालांकि पोलैंड में ये विच को विच एपिडेमिक बोला जाता था। मतलब समझिए कि 17th 18th सेंचुरी आते आते ये बात इतनी ज्यादा फैलने लगी, चुड़ैल, वैम्पायर, चुड़ैल, वैम्पायर। हालांकि वैम्पायर और विच ये अलग अलग, विजर्ड्स ये अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन मोर और लेस जादू टोना है ना, जो मर के वापस आ जाए और जो मॉन्स्टर होता है आपका खून चूस लेंगे, वैम्पायर्स, ठीक है। तो यहां पे इसकी कबर मिली है। अब आप बोलेंगे सर वैम्पायर की कबर मिली है, हम इसी की ही बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो, ये लेक्चर देख के आपको टेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन अब स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूं। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमने 6 महीने दिए हैं। 50 से लगभग 30 से 50 किताब का मैं रिव्यू करूंगा। तो इस लेक्चर को आप, मतलब इस कोर्स को आप जरूर अवेल करिएगा। और हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला है, ये भी मैं आपको बता दूं, हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला है। 1 महीने का प्रोग्राम है ये। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो studyglowshiring@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टा पेज है इस पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। स्टडी ग्लोस का जो लिंक्डइन पेज है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारी प्रोफाइल पे भी, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे फीमेल वैम्पायर के स्केलेटल रिमेन्स मिला है, यानी कि भैया खोदा 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 पहाड़ और निकला चूहा, लेकिन खोदा पहाड़, खोदी कब्र और निकली चुड़ैल। तो वैम्पायर को चुड़ैल नहीं कहते शायद, वैम्पायर को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं यार, ठीक है। लेकिन वही है, वो जिनके बड़े बड़े दांत, वो ड्रैकुला होता है। लेकिन अब इसमें भी ना बड़ी कैटेगरीज है, लेकिन वो एकदम खून चूसते हैं जो। तो भैया फीमेल वैम्पायर मिली है 17th सेंचुरी पोलिश ग्रेवयार्ड से। देखिए पोलैंड में आजकल कुछ ज्यादा ही कुछ हो रहा है। कल हमने एक लेक्चर लिया था कि पोलैंड जर्मनी से कह रहा है कि हमको रेपरेशंस ऑफ वॉर दो। आज हमको ये मिल गया। अब देखिए, ये डिस्कवर किया निकोलस कॉपरनिकस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दाइदियुस पोलिंस्की, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है। खोदते गए और उनको ये मिल गया। अब इनको पता कैसे चला? वैसे आपको बता दूं कि सिकल क्या होता है? इस तरीके का एक टूल होता है, ठीक है, ऐसे एकदम धारदार टूल होता है। ये फार्मिंग में बेसिकली यूज किया जाता है। यहां आपका सर है, जैसे यहां पे ये ऐसे, ये है, ये इसको लंबा कर दिया एकदम धारदार, और ये ऐसे बंधा होगा। अब इसको, जो चुड़ैल थी उसको ऐसे दफनाया गया था, यानी कि अगर वो उठे, दफना दिया और उठे तो उसका तुरंत सर कट जाए, यानी कि वो उठ ही ना पाए, सर धड़ से अलग, समझ रहे हो, तो ये हो जाए। तो अब आप ये समझिए कि ये पोलैंड में मिला है, और जैसा कि मैंने बताया पोलैंड में कॉमन था। अब मैंने आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, द विच मूवी है। उसमें क्या दिखाया ना कि विचक्राफ्ट उस समय कैसे हुआ करता था। वैसे मूवी डरावनी है, लेकिन दोस्तों आप सुपरस्टिशंस कह लीजिए, अंधविश्वास। देखिए, अगर यूरोप में सबसे ज्यादा किसी ने सहा है तो वो है औरतें। औरतों के लिए ये एक डार्क पीरियड था, यानी कि औरतों को कई बार बदनाम कर दिया जाता था चुड़ैल कह के। जैसे इस मूवी में, विच में भी यही दिखाया है कि जो सबसे सुंदर लड़की होती थी उसी को ही चुड़ैल बोला जाता था, कि तुम ही चुड़ैल हो। कई बार औरतों को बदनाम करने के लिए यह किया जाता था। सुंदरता भी उस समय का अभिशाप होती थी भैया। यूरोप में तो एक समय पे द डा विंची कोड मूवी देखी कि नहीं, मतलब किताब पढ़ी कि नहीं, मूवी भी देख लो, किताब भी देख लो, उसमें तो भैया औरतों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था। ऐसा हिसाब किताब था। अब ये हुआ क्यों? देखिए, जब कैथोलिक्स आए, जब चर्चेस का उदय हुआ, तो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स तो थी, लेकिन धीमे धीमे चर्चेस, यानी कि देखिए धर्म में हर जगह आप देखेंगे कि अगर उसका इंटरप्रिटेशन सही ना हो तो गड़बड़ हो जाती थी। धीमे धीमे करप्शन आ गया, वो टेक ओवर कर लिया वहां पे, कि चुड़ैल है तो चर्च आएगा, तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलानी है तो चर्च आएगा। तो एक तरीके से चर्च जो है वो अथॉरिटी बन गया, और ये विच क्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब देखिए, लोगों को इससे डराया भी जाता था कि ये चुड़ैल है, ये चुड़ैल है।
ताकि आप चर्च के पास ज्यादा और भगवान में आपकी आस्था बढ़े। अब भगवान में आस्था बढ़ेगी, आप चर्च के पास जाएंगे। अब उस समय चर्च और जो राजा होता था उनका एक वो होता था, एक संगम, मतलब एक गठजोड़ होता था कि चर्च जो है वो राजा को अथॉरिटी देता था कि तुम दैवीय ताकत हो, यू आर डिवाइन, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद जब 1500 के बाद जब रिनेसा पीरियड, पुनर्जागरण, जैसे मोंटेस्क हो गए, रूसो हो गए, जॉन लॉक्स हो गए, हॉब्स हो गए, ये सब के सब थिंकर्स जब आए, तब यूरोप में ये जो डार्क पीरियड है ये हटा। तब लोगों की चेतना जगाई गई, लोगों को सोचना सिखाया गया। आइजैक न्यूटन हो गए, गैलीलियो गैलीली हो गए कि नहीं भैया भगवान तो ठीक है, लेकिन साइंस भी इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टिल पोलैंड में ये चलता ही रहा। जहां पे कट्टरता बहुत ज्यादा थी, पोलैंड में जैसे बहुत ज्यादा कट्टरता थी, तो वहां पे चला ये और काफी समय तक चला। ओके, तो ऐसे औरतों को दफना दिया जाता था। तो ये हो सकता है असली में वैम्पायर ना हो, क्योंकि जब इसको भाई ये उस समय था कि वैम्पायर का प्रतीक यही होता था कि किसी औरत को या किसी को भी अगर इस सिकल है और ये पैडलॉक है, ठीक है, पैरों में इसमें पैडलॉक भी मिला है, ये सब अगर पहना के दफना दिया गया तो इसका मतलब वो वैम्पायर है। तो यही चीज है। हालांकि आपको बता दो कि सिल्क कैप अभी मिली है। सिल्क कैप जो उस समय एक बहुत लग्जरी कमोडिटी होती थी। फिर ये मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया है कि 11वीं सेंचुरी में ईस्टर्न यूरोप में कुछ लोग जो है जो हु क्लॉ देयर वे आउट ऑफ द ग्रेव एज ब्लड सकिंग मॉन्स्टर दैट टेरराइज द लिविंग, कि वही है कि अपनी कब्र से उठ जाते थे और उसके बाद खून चूसते थे, और ऐसे इसको दफनाया गया था कि ये उठ ना पाए, जैसे ही उठे तो इसका सर कट जाए। तो भैया यहां पे हर कोई चौंक गया है कि अरे बाप रे। अमेरिका में भी कुछ ऐसी ग्रेव्स मिली हैं। देखिए लाइफ आफ्टर लाइफ में हर कोई बिलीव करता था। इजिप्ट में भी जो आप ग्रेव देखेंगे, जो ममीज देखेंगे, तो आप उनको प्रॉपर दफनाया जाता था, और कुछ में तो सोने चांदी ये सब डाल दी जाते थे क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। लेकिन ये कुछ अलग ही मामला है। ये वैम्पायर है कि दोबारा कभी जिंदा ही ना हो सके, इसको इस तरीके से दफनाओ, और यही मिला है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। इंटरेस्टिंग लेक्चर था। यूपीएससी का हमारा शानदार कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें। भी बैचेस चल रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शन और पीएसआईआर ऑप्शन हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। कॉम्बो पैक है ये हमारा। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।